प्रोसेसर टेस्टिंग दिख रहा है, प्रोसेसर के बारे में दिख रहा है, मेमोरी टेस्टिंग ओके कर दी है, 512 KB की ये लगी हुई है, ठीक। और इंटेल आर पेंटियम और CPU लगा हुआ 2.80 GHz का। जी सर। बेसिक इनपुट आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। आईडी केबल मास्टर में कुछ नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। आईडी चैनल दिख रहा है ना। जी सर। SATA की हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक। CMOS चेकसम एरर यहाँ भी दिख रहा है। ये वाली हार्ड डिस्क लगा के फॉर्मेट कर दें, इसमें SATA पोर्ट है सर। है। चलो अभी देखते हैं SATA है तो अभी करते हैं, बाद में देखेंगे इसको फॉर्मेट करेंगे। अब यहाँ पे CMOS चेकसम एरर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। F1 करते हैं तो कंटिन्यू करेगा, डिल करते हैं बटन प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, सेटअप में आएगा। तो हम डिलीट बटन को करके एंटर करते हैं, यहाँ पे ये आ गया आपका बायोस दिख रहा है, फोनिक्स अवॉर्ड बायोस CMOS सेटअप यूटिलिटी। इसके अंदर भी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं। टाइम 2010 पे चल रहा है, बैटरी नहीं है इसकी सही, CMOS बैटरी खराब है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक, तो हम टाइम को छोड़ते हैं। ये ड्राइव ए का मतलब समझते हैं, हार्ड डिस्क ये दिख रही है, ड्राइव ए का मतलब समझते हैं। सर उसमें जैसे अलग अलग पार्टीशनिंग करके ड्राइव भी बना, नहीं पता सर। ड्राइव ए और बी जो होती है फ्लॉपी के लिए होती है, क्योंकि फ्लॉपी इसमें है नहीं, लेकिन पुराना बायोस है वो रहेगा ही रहेगा। तो ड्राइव ए को हम क्या करते हैं, डिसेबल, बंद। अब यहाँ पे वीडियो EGA और VGA दिया हुआ है, ठीक। अलग अलग कई सारे वीडियो हमारे पास वीडियो ऑप्शन है, तो हम EGA और VGA यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है हॉल्ट ऑन, ऑल बटन कीबोर्ड जो है लिखा हुआ है, ऑल बट कीबोर्ड शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, देख। ऑल एरर्स, नो एरर, ऑल बट कीबोर्ड, डिस्केट एंड डिस्क की, इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे दिखना चाहिए? तो हमारा लगा हुआ है कीबोर्ड पे जो है बटन का ऑन, बटन के साथ दिखना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे मेमोरी के बारे में दिया हुआ है, वापस ऊपर पहुँच गया, बैक आते हैं। इसकी टाइमिंग चेंज करना जान लीजिए, इस पर कैसे करते हैं। जनवरी है तो आप इस पर एंटर करेंगे तो आगे भागेगा, ये हम बैक करेंगे और माइनस का यूज़ करेंगे। ये देखिए, घटने बढ़ाने के लिए, प्लस बढ़ाने के लिए, ये माइनस और ये प्लस। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। फिर एंटर करते हैं, तारीख कितनी है सर? आज 14 नवंबर है। 14। आप टाइप करके भी कर सकते हैं, सॉरी कीबोर्ड ये ऑन कर देते हैं, 14 हम टाइप करके एंटर कर सकते हैं। हो गया। अब 2010 है, इस समय चल रहा है 2023। हो गया। जी सर। नीचे आते हैं, एरो से ही आ रहे हैं, इंटर्स नहीं आ रहे हैं। ट्यूसडे है आज। अब पूछा है आज का टाइम कितना है, तो टाइम आपको सेट करना है। जी सर। तो टाइम कितना हो रहा है? अभी तो टाइम हो रहा है 1:15। 1:15। तो चलिए 1:15 01 कर देते हैं, इंटर। 15 मिनट सेकंड को छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसमें AM PM नहीं दिख रहा है ना, वहाँ पे AM PM सिस्टम जब ऑन होगा तब कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 24 घंटे की टाइमिंग हम लगाएं। तो 1:15 मतलब 13:15 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम 13 ही लगा देते हैं, जिससे हमें कंफर्म रहेगा, ठीक सर। हो गया। अब एस्केप बटन से वापस आते हैं बाहर, वो सेटिंग वैसी ही लगी हुई जो अभी हमने की, एस्केप से बाहर आए। अब आते हैं एडवांस बायोस फीचर्स में, यहाँ करते हैं। यहाँ पे CPU का फीचर्स दिया हुआ है, देखिए CPU फीचर्स है, लिमिट CPU मैक्सिमल यूज़ करना है, CPU ID तो डिसेबल किया है। थर्मल मॉनिटर के साथ इसका मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक। रिमूवल डिवाइस प्रायोरिटी, रिमूवल डिवाइस क्या होती है आपकी? जिसे रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूवल डिवाइस अभी आपके पास क्या है इसमें लगी है, पता है? हार्ड डिस्क लगी है। नहीं, रैम रिमूव तो सब किया जा सकता है, लेकिन रिमूवल डिवाइस में मैक्सिमम आपकी आती है पेन ड्राइव। बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क दिखा, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ये था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, जो हमने पेन ड्राइव बनाई है बूटेबल, ठीक, वो जिस इमेज पे मैंने बनाई है, जो इन्वायरमेंट बनाई, वो हार्ड डिस्क का काम कर रही है, USB हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अब हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी पे आते हैं, प्रेस एंटर करते हैं, देखिए USB HDD दिख रही है। जी सर। अभी USB HDD में अगर मैं अपनी पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा,
ठीक, वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे पहला दिया हुआ है हार्ड डिस्क है, दूसरा है USB है, तीसरा है आपका बूटेबल ऐड इन कार्ड। तो जब कार्ड के थ्रू आपको इनेबल करना होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, बैक करते हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो जैसी पड़ रही है उसको छोड़ देते हैं। वायरस वार्निंग डिसेबल है, इसको आप इनेबल कर देंगे तो वायरस अगर कहीं आ रहा है तो वार्निंग देगा ये। जी सर। आपने पूछा था साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर है, सवाल का जवाब मिल रहा है ना अपने आप। देखते हैं, इनेबल कर देंगे तो वायरस वार्निंग देना शुरू कर देगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे CPU L1 एंड L2 गेज इनेबल है। L1 L2 गेज क्यों करते हैं हम, पता है? लिमिट 1 लिमिट 2, एक ऑटोमेटिकली होती है, सिस्टम मैनेज करता है, एक मैनुअल होती है L2 में, हम यूज़ करते हैं जो अपने हिसाब से देते हैं कि मैक्सिमम एक ही जगह यूज़ की जाए। ठीक है, उसके बाद क्विक पावर है यहाँ पे, ऑन सेल्फ टेस्ट इनेबल कर रखा है, अपने आप पावर के को जो है टेस्ट करेगा। फर्स्ट बूट डिवाइस CD-ROM लगा है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस में क्या लगाएंगे? पेन ड्राइव लगाएंगे। पेन ड्राइव कौन सी बनी है हमारी? आप हार्ड डिस्क की बनी है। हार्ड डिस्क बनी है तो कौन सी हार्ड डिस्क लगाएंगे? ये लगाई हार्ड डिस्क, हो गया। सेकेंड बूट डिवाइस भी हार्ड डिस्क लगी है। ठीक है जी सर, इसको भी हार्ड डिस्क ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, रिमूवल लिखा हुआ है। रिमूवल में हमारे पास क्या दिख रहा है? रिमूवल में हमारे पास फ्लॉपी दिख रही है, तो फ्लॉपी में लगानी नहीं है, तो जैसे जो लगा हुआ है वो वही रहेगा। ठीक, इसको भी थर्ड बूट डिवाइस में हम लगा सकते हैं। बूट ऑर्डर डिवाइस, अब ऑर्डर डिवाइस को इनेबल करना है। यहाँ पे ऑर्डर डिवाइस हमारा इनेबल है कि जो हमारा जो है ये लगा हुआ है वो उसी हिसाब से चले। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि फ्लॉपी हमने जो है सबको डिसेबल कर रखा है, फ्लॉपी में यूज़ नहीं है। यहाँ पे दिया है OS सेलेक्ट फॉर DRAM 64 MB और MPS वर्जन कंट्रोल फॉर OS 1.4 और नॉन OS 2। OS 2 का मतलब जानते हैं? ये विंडोज़ जिस समय बनी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उस समय विंडोज़ XP चलती, उस हिसाब से नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया गया। तो नॉन OS 2 विंडोज़ XP थी, सर्विस पैक 2 के नाम से थी। OS 2 इसको दिया गया नाम, 2002 में आई थी, सबसे सक्सेस हुई, उस समय की सबसे बेस्ट विंडोज़ और सबसे लाइट विंडोज़, जिसको यूज़ करना सबसे आसान था। और आज उतना ही टफ हो रहा है क्योंकि लोग इसको यूज़ ही नहीं करते और इसका स्टेप इंस्टॉलेशन का बहुत लंबा था। ठीक है, अब नॉन OS 2 हमने डाल रखा है, यानी कोई भी विंडो डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद दिया रिपोर्ट नो FDD फॉर विंडोज़ 95, Win 95 यानी कि इसकी सपोर्टिंग के लिए, तो हम ये सब नो करते हैं, इसको हम कोई रिपोर्ट नहीं करनी। अगर यस करते हैं तो फिर ये भी 95 मांगेगा। बैक आते हैं, चिपसेट फीचर्स है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ने पे चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसी है वैसी ही रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। पेरिफेरल्स जो आपके लगे हुए हैं, ऑन चिप ID डिवाइस में एंटर करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ। ठीक, ब्लॉक मोड इनेबल है, हार्ड डिस्क को ब्लॉक करने का तरीका भी यहाँ पे दिया है कि आप ब्लॉक कर सकते हो। दुनियादारी जो भी इसमें दिखेगी बहुत सारी है और सारी ID की है। ठीक, एक ऑन चिप प्राइमरी PCI ID कार्ड लगा हुआ है, उसमें पोर्ट बना होगा कोई, SATA ऑन है इसमें, यानी SATA हार्ड डिस्क में लगेगी। जी सर। रैम कम होने की वजह से जो है सर जी विंडोज 7 नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे USB कंट्रोलर है, USB कंट्रोलर इनेबल है, सभी देख रहे हैं। आपको USB कीबोर्ड सपोर्ट डिसेबल है, डिसेबल है जी सर। यानी कि जब हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू होगा तो विंडोज़ अगर मैं यहाँ पे USB कीबोर्ड लगाऊंगा या माउस लगाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा, इसको इनेबल कर दीजिए। ये हो गया कीबोर्ड, नीचे आते हैं माउस तो माइनस कर देते हैं, हो जाएगा। नए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आ रहे वो बायोस आ रहे हैं उसमें F5 और F6 से जो है चेंज होता है, यहाँ हम प्लस माइनस यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब ऑडियो के लिए दिया हुआ है यहाँ पे AC97, ठीक, ऑटो है, और AC97 मॉडम डिसेबल है। ऑन बोर्ड लैंड बूट रोम, लैंड बूट रोम का मतलब होता है नेटवर्क केबल से अगर कनेक्टिविटी है तो वहाँ से भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस में जो है बूटेबल लगी है तो वहाँ से शेयर करके उससे बूट किया जा सकता है। ठीक, इसलिए नेटवर्क बूट का ऑप्शन दिया है, तो हम नेटवर्क बूट नहीं कर रहे हैं।
क्लियर हो गया? जी सर। सुपर आईओ डिवाइस में आइए, यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है और उनकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, तो जो आपको इसमें लगता है कि आपके हिसाब से चेंज करना हो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये नॉर्मल ही रहती है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आईसी के हिसाब से सेट की गई है। ठीक, पावर मैनेजमेंट, कहाँ पावर आपको रोकना है वो आप कर सकते हैं। ठीक, कहाँ नहीं रोकना है वो आप देख सकते हैं। अगर पावर एचडीडी पावर डाउन इनेबल कर दो तो हार्ड डिस्क उस समय यूज़ ना करो तो बंद हो जाएगी। पावर डाउन फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, चलते चलते मतलब पावर डाउन एक लिमिट हो जाती है तो पावर डाउन, सिस्टम बंद। ठीक, इन सब में मैक्सिमम चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डिस्प्ले फर्स्ट पीसीआई स्लॉट वाला दिखेगा। पीसीआई स्लॉट यानी ग्राफिक्स कार्ड जो लगाते हो वो यहाँ पे फर्स्ट ही दिखाया गया है। हेल्थ में ये इसकी कैटेगरी चल रही है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में सिस्टम का टेम्परेचर करंट चल रहा है। ठीक, वार्निंग टेम्परेचर डिसेबल है, अगर इनेबल करूँगा तो वार्निंग हमको दिखाई पड़ने लगेगा। और करंट जो स्पीड चल रही, कितना करंट कहाँ ले रहा है ये दिखा हुआ है आपको। अब क्लियर है? जी सर। आसानी से ढूंढ लोगे, ये हर सिस्टम में दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव एंड एग्जिट सेटअप, एग्जिट विदाउट सेविंग। ठीक, तो हम सेव एंड एग्जिट करते हैं क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। एंटर करते हैं, वाई प्रेस करेंगे, यस हो गया, और फिर एंटर करेंगे। वरना हम क्या करते हैं, F10 यूज़ करते हैं इसको सेव करने के लिए। F10 आ गया, सेव टू सीमोस एंड एग्जिट। फिर से वाई प्रेस करेंगे, एंटर कर दीजिए, सिस्टम रिस्टार्ट। अब हमें जो है बूट करना है इसके, तो बूट के लिए हमारे पास F12 है। नहीं क्या करिए वाला, वही वाला तो कह रहे थे नहीं, नहीं सर वही, उसमें 7 करना है। हाँ सर वही करवा दीजिए। ये विंडोज एक्सपी है ना? हाँ वो हम देख रहे थे। इसको रहा दीजिए सर, सही कह रहे हैं, यही कर दीजिए। करिए, खोलिए, कहाँ से खुलेगा? यही से करेक्ट कर दें। कर दीजिए, बस फॉर्मेटिंग तो करना वो कर देते हैं, उसी कर दीजिए, कर 7 उसी को कर देते हैं। सी तो फॉर्मेट करनी है, वही 7 है ना उसमें। 7 है। हाँ तब ठीक है, क्योंकि 512 इसमें होगी नहीं, आगे रुकता है तो हम वहीं देख लेते हैं।